के बारे में, विधान के बारे में। दोस्तों, 100 वर्षों में पहली बार करवा चौथ पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। आज बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में उदय होना और अपनी उच्च राशि वृषभ में रहना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। वही जो बुध है वो अपनी कन्या राशि में रहेगा, उच्च राशि में रहेगा। आज चतुर्थी तिथि है, भगवान गणपति की तिथि, और भगवान कृष्ण का लल्ला का प्रिय नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र है। तो भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण का आज शुभ आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आज गणेश जी का भी दिन है और भगवान कृष्ण का भी दिन है। अद्भुत संयोग करवा चौथ के व्रत को और भी फलदायी बना देगा, शुभ बना देगा। सुबह से चतुर्थी रहेगी। चंद्रोदय जो है वो आज रात को 8:56 पर रोहिणी नक्षत्र में होगा। आज चंद्र की पूजा करना भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीर्वाद दिलाएगा, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद दिलाएगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। रोहिणी नक्षत्र में यदि चंद्रमा की महिलाएं पूजा करें तो स्त्रियों के समस्त रोग नाश होते हैं, समस्त शोक से मुक्ति मिलती है, कड़वाहट दूर होती है दांपत्य जीवन से। ऐसा दुर्लभ संयोग है आज। जाने मत दीजिएगा, व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा इस दुर्लभ संयोग को। आज किए गए शुभ कामों का पूरा फल आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार करवा चौथ पर जो है ग्रह दशा जो है, नक्षत्र जो है, वार जो है, इन तीनों के अद्भुत संयोग से महासंयोग इस बार बन रहा है। मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, शास्त्र कहता है कि आज व्रत करने से महिलाओं को 100 व्रतों का वरदान मिलेगा, 100 व्रतों का वरदान मिलेगा। गणेश जी की पूजा करना मत भूलिएगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी जो है भगवान श्री गणेश हैं, विघ्नेश्वर हैं, बुद्धि के देवता हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्न हरता, बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखें तो दांपत्य जीवन तभी सुखी होता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए, कड़वाहट ना आए। इसके लिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम है करवा चौथ। एक दूसरे के प्रति समर्पण का दिन है करवा चौथ। इसीलिए इस पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। आज के दिन पति पत्नी के बीच में कड़वाहट नहीं रहती है, प्रेम रहता है, प्यार रहता है, अफेक्शन रहता है, विश्वास रहता है, और यही तो रिश्तों का गुण है, आधार है। सनातनी परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए शिव पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि उसकी वजह है भगवान शिव का भरा पूरा परिवार। त्रिदेवों में मात्र देव हैं जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को सुहागने इस व्रत का पारायण करती आती है। शास्त्र के अनुसार इस व्रत के समान फलदायक सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे, और विशेषकर पतियों के लिए कि अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करें, धर्म का पालन सुचारू रूप से करें, पत्नी के सम्मान का हमेशा ध्यान रखें, तो दंपति के जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है, लंबी उम्र, पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की पूजा करने से मन प्रसन्न रहता है, अशुद्ध विचार दूर होकर शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। स्वयं के द्वारा की गई गलती या अपने दोषों का स्मरण करके पति, सास, ससुर और बुजुर्गों के चरण स्पर्श इसी भाव के साथ आज करिएगा कि अब मैं भविष्य